शिक्षा नीति पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे और अब आइए आपको आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली खबर दिखाने वाले हैं। जब आप ठान लेते हैं तो फिर कुछ कर भी दिखाते हैं। ऐसा ही किया है दिल्ली की ऐश्वर्या शिवरान ने। यूपीएससी परीक्षा में पहली बार में ही पूरे भारत में उन्होंने 13वां स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए और फिर ऐश्वर्या खुद होंगी हमारे साथ और उनसे हम बातचीत करेंगे। हर तरफ सितारों की जगमगाहट, मिस इंडिया का मंच और लाल और पीले रंग की ड्रेस में मुस्कुराकर जजों को प्रभावित करने की कोशिश। Contestant number 2, Aishwarya Sharon from New Delhi. दिल्ली की ऐश्वर्या शिवरान ने मिस इंडिया 2016 की फाइनलिस्ट बनकर उस वक्त लोगों का दिल जीत लिया था। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ मंच साझा करते हुए नजर आई थी ऐश्वर्या शिवरान। लेकिन इस वक्त ऐश्वर्या शिवरान सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जिस वजह से वो खबरों में है उसे सुनकर आप हैरान जरूर रह जाएंगे। ऐश्वर्या की सोशल मीडिया पर ब्यूटी विद इंटेलिजेंस कहकर तारीफ हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मंगलवार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजे आए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऐश्वर्या ने 93 रैंक हासिल की है। ऐश्वर्या दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट रही है। ऐश्वर्या ने यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया 2018 में छोड़ दिया था। साइंस की पढ़ाई करने वाली ऐश्वर्या ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। उनके पिता कर्नल अजय कुमार एनसीसी तेलंगाना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। ऐश्वर्या की मां ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्टर ऐश्वर्या राय के नाम पर उनका नाम रखा था। ऐश्वर्या ने कहा कि मेरी मां अभी भी मुझे मिस इंडिया बनते हुए देखना चाहती है। वैसे मैं मिस इंडिया के 21 फाइनलिस्ट में चुन ली गई थी, लेकिन मेरा हमेशा से प्रशासनिक सेवा में जाना एक सपना था। मॉडलिंग मेरी हॉबी है और सिविल सर्विसेज मेरा जुनून है। ऐश्वर्या ने जिस तरह से मॉडलिंग से सिविल सर्विसेज का सफर तय किया वो किसी को भी प्रेरणा से भर देने के लिए काफी है। ऐश्वर्या ने बताया कि मैंने यूपीएससी के लिए कोई ट्यूशन या कोचिंग नहीं लिया था। मॉडलिंग करियर से थोड़ा ब्रेक लेकर मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। पढ़ाई पर फोकस करने के लिए अलग अलग रास्ते निकाले, जैसे पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ रखा और सोशल मीडिया से दूरी बना ली, लेकिन बचपन से गहन अध्ययन काम आया। ऐश्वर्या की कहानी हौसलों से मंजिल हासिल करने के हुनर की कहानी है। इसीलिए जी न्यूज लगातार आपको ऐसी प्रेरणा देने वाली खबरें दिखाता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐश्वर्या का नाम उनकी मां ने फिल्म एक्टर ऐश्वर्या राय के नाम पर रखा था। आपको दो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए आप। ऐश्वर्या राय मॉडलिंग की दुनिया से फिल्मों में आई थी। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड कलाकार। लेकिन ऐश्वर्या शिवरान मॉडल से आईएएस बन गई हैं। तो ये सफर उनका कैसा रहा है, ये दो तस्वीरें आपके सामने। मॉडल से एक्टर बनी ऐश्वर्या राय बच्चन और दूसरी ओर आप देख रहे हैं ऐश्वर्या की तस्वीर मॉडल से आईएएस। और ऐश्वर्या इस वक्त हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, ये मॉडलिंग करते करते आप तो पूरे देश की रोल मॉडल बन गए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये मॉडलिंग से सिविल सर्विसेज के एग्जाम, यूपीएससी की परीक्षा, ये कोई सोच नहीं सकता है। ये कैसे आपने ये सफर तय किया? जी देखिए, बहुत से लोग अभी मेरी स्टोरी जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी प्रेरणा ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अचानक से ऐसा 360 डिग्री टर्न कैसे हुआ। लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही सिंपल सी जर्नी रही है। वो ये है कि अपने पैशन को फॉलो करो, जो आपका अल्टीमेट गोल है उसको ध्यान में रखो, एंड एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसे लेते रहो। तो जब मैं अपने कॉलेज में गई, जब मुझे मॉडलिंग ऑफर्स मिले, जब मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तब मैंने किया। और जब मैं ग्रेजुएट हो गई, जब मैं इस सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो गई, तो फिर मैंने अपने सिविल सर्विसेज करियर पे ध्यान दिया और पूरी लगन से अपनी मेहनत की। जी, लेकिन यूपीएससी परीक्षा जब हम सुनते हैं ये शब्द तो बहुत ही भारी भरकम आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ही आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए और जो फोकस है आपका
वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो अब आप परीक्षा के लिए आपने तैयारी करनी शुरू की और जिस तरह के बैकग्राउंड आपका रहा मॉडलिंग का, उसके बाद ये जो 360 डिग्री टर्न आया, इसके लिए आपने कैसे तैयारी की? क्योंकि आसान नहीं होता है जब आप एक लाइमलाइट में रहने की आपको आदत हो जाती है। मॉडलिंग जैसे शोबिज से अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक उसकी आदत हो जाती है कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको कई बार वो आपकी प्रशंसा करते हैं, और उससे दूर आप बिल्कुल एक अलग फील्ड में आप जब जाते हैं तो आपको अपने दूसरे और चीज़ों से कट ऑफ होना पड़ता है और फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना होता है। वो कैसे किया आपने? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है, मेरे माता पिता ने मेरे को और मेरे भाई को एक ही चीज़ सिखाई है कि अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। जो हमने तुम्हें वैल्यू संस्कार दिए हैं उसे मेंटेन रखो। जिस भी करियर में तुम जाओ उसमें अपना नाम कमाओ, उसमें पूरी मेहनत लगाओ। तो जब मैं मिस इंडिया से आई, हाँ शुरू में मुझे कॉलेज में काफ़ी अटेंशन मिली, लेकिन मेरे लिए वो एक आम जिंदगी वापस से शुरू हो चुकी थी। क्योंकि मैं मिस इंडिया से जो सीखना चाहती थी, जो कॉन्फिडेंस गेन करना चाहती थी, वो मैंने किया और उसके बाद मैं आगे बढ़ी। क्योंकि मेरे मन में हमेशा से यही था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। तो जब मैंने ये स्विच किया, थोड़ा आसान, बिल्कुल आसान नहीं था शुरू में तो, क्योंकि अचानक से आप एक ग्लैमरस वर्ल्ड से एक आई वुड से यूपीएससी केव के अंदर एंटर करना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बट इसके लिए तभी मैंने फिर सोशल मीडिया और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन थे उनको धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से हटाया। जो चीज़ें मैटर करती थी, जो प्रायोरिटी थी, उससे इम्पोर्टेंस दी, और तभी फिर आप एक लाइन पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रही हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड से आते हैं तो बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ करना होता है, और सोशल मीडिया से आपने बिल्कुल दूरी भी बना ली, क्योंकि फ़ोन से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं कि उस पर आप देखें क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसको स्विच ऑफ करना, कट ऑफ कर देना अपने आप को। ये आप, और अब तो आप सोशल मीडिया में एक बार फिर से सुर्खियों में हैं ऐश्वर्या। जी, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अभी प्रेजेंटली मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ। बहुत से फेक हैंडल्स मेरे नाम से शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। रही बात जब आप सोशल मीडिया से हटते हैं, तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। मैं सोशल मीडिया से हटी, वो मेरे सिविल सर्विसेज से ज़्यादा वो मेरे खुद के अपने ग्रोथ के लिए था। मुझे ऐसा लगा कि सोशल मीडिया मेरे लिए मेरे ऊपर बहुत हावी होने लगा है। जब तक आप टेक्नोलॉजी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, तब तक वो आपको साथ देता है। लेकिन जब व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अ स्लेव टू द सेम टेक्नोलॉजी, जब आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या है, आम जिंदगी है, वो इफेक्ट होती है। आपकी रिलेशनशिप से लेकर आपके करियर तक सब कुछ इफेक्ट होने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट इंटरनेट, फोन का इस्तेमाल है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप समझें कि कब उसे बंद करना है, कब आपको अपने जो लक्ष्य है उस पर ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये डिस्ट्रैक्शन जो आजकल बहुत सारे हैं, उससे थोड़ा अपने आप को हटा सकें, इतने बड़े करियर गोल के लिए आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं, सबको करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है अगर सिविल सर्विसेज में अगर 93 रैंक लाने से अगर मुझे ये थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े, तो इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जी बिल्कुल, संघर्ष करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, और तब जाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। ऐश्वर्या, आपका लक्ष्य क्या है? आप जो यूपीएससी परीक्षा आपने दी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उसमें आपका रहा, 93rd रैंक उसमें आपकी आई, लेकिन किस मकसद, किस सोच के साथ आपने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है और क्या आप करना चाहती हैं? जी देखिए, स्कूल टाइम से ही मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी, तो बचपन से ही सपना तो यही था। लेकिन ये एक इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ये अपने आप में एक मुकाम नहीं है। ये सिविल सर्विसेज भी एक प्लेटफॉर्म है अल्टीमेटली देश और लोगों की सेवा करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, अगर मुझ में मेरे पास इतनी पावर है कि मैं डिसीजन पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो वही मेरा अल्टीमेट सपना है कि हर लड़की को ये चॉइस मिले, हर लड़की आगे बढ़े। और एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक ऐसे कॉजेज हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन पे सबसे पहले फोकस करना चाहूंगी। जी, आपके लिए आदर्श कौन है जिसका आप अनुसरण करना चाहेंगी? जी देखिए, अगर मैं घर की बात करूं तो मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे लिए आदर्श है।
उम्र में तो मुझसे छोटा है, लेकिन आई थिंक समझदारी में वो मुझसे काफी बड़ा है। वो क्रिकेट खेलता है, उसकी भी एक अलग ही फील्ड है, लेकिन उसने भी अपने क्रिकेट और पढ़ाई को जिस तरह से बैलेंस किया, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी अगर मैं किसी फेमस पर्सनालिटी की बात करूं तो इट इज किरण बेदी जी। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, मुझे लगता है कि हर सिविल सर्वेंट के लिए वो एक उन्होंने बार इतनी हाई सेट की है कि मेरा ये सपना है कि कभी मैं भी उस मुकाम पर उस नाम उनकी शख्सियत की वो कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप प्रभावित हुई? मुझे ऐसा लगता है कि करेज और फियरलेसनेस जो किरण बेदी जी ने दिखाई है, द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुकाम है। ऐसे समय पर जब लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था, उन्होंने एक ऐसी सर्विस ज्वाइन की, एक नई करियर फील्ड उन्होंने सब लड़कियों के लिए एक उनको एक अलग डायरेक्शन दी कि ये भी एक महिला एक ये भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरे लिए एक प्रेरणा है कि कभी लाइफ में रिस्क लेने से मत डरो। इफ यू हैव करेज इन योर हार्ट, conviction in your mind and a smile on your face, you can do anything. जी, लेकिन आप साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं ऐश्वर्या कि किस तरह से ताकत और जब बल की बात करते हैं, जो मनी पावर है उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे आपको मिलते हैं, हर महकमे में इस तरह के लोग रहते हैं जो कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप नीचे लेवल पर स्टार्ट करते हैं और ऊपर से जब प्रेशर आता है, उस प्रेशर में काम करना और आगे बढ़ना, वो एक बैलेंस बनाकर चलना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के दौर में। उसको कैसे बैलेंस करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में काफी प्रेशर होता है पॉलिटिकली, और हर तरह के प्रेशर होता है। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, मीडिया है, सब चीजों का प्रेशर होता है। किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत आम चीज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल सर्वेंट्स को जो आजकल ट्रेनिंग दी जाती है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी, ये दो प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। आपका काम है देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, जो पॉलिसी बनी है उसको पूरी शिद्दत से इम्प्लीमेंट करने में सहयोग देना। तो मुझे लगता है अगर आप ये लाइन पकड़ के चलें तो किसी भी तरह का प्रेशर आप झेल सकते हैं। जी, अच्छा, बस मेरा आखिरी सवाल है ऐश्वर्या आपसे कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से विषय चुने इसमें, और जो बहुत से हमारे और एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि यूपीएससी जो कि बहुत ज़्यादा वो मानी जाती है महत्वाकांक्षी भी, और बहुत ही उसमें प्रतिभाशाली जो छात्र हैं वही अपनी जगह बना पाते हैं, ऐसे में जो टिप्स आप देना चाहेंगे ऐसे एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी परीक्षा में वहाँ पर भाग लेना चाहते हैं? जी, अगर आपके पहले सवाल का मैं जवाब दूं तो मेरा सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैंने एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, तो मेरे लिए वो नेचुरल चॉइस थी। बहुत से लोग सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप वो सब्जेक्ट चुने जो आपके इंटरेस्ट का है। अगर आपका उसमें बैकग्राउंड है तो और भी अच्छा है, लेकिन आपका अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि आजकल ये सब्जेक्ट ट्रेंडिंग है या इसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो शायद आपको थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़े, बिकॉज यूपीएससी एक बहुत ही लंबा एग्जाम है, आपको कम से कम 1-2 साल लगते हैं। और अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लें जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप थोड़े दिन पढ़कर उसको आपका मन नहीं करेगा फिर। तो आप ऐसा सब्जेक्ट चुने जिसको पढ़ने में आपको मजा आता है। मुझे पूरा यकीन है कि यूपीएससी जो है हर सब्जेक्ट को उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है। तो ये एक बहुत ही इंक्लूसिव एग्जाम है। इट डजंट मैटर आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, एज लॉन्ग एज आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ एंड एक प्लान अप्रोच के साथ उसे पढ़ें। जी, मुझे लगता है पैशन और कंसिस्टेंसी ये की वर्ड्स हैं, और किसी भी आप क्षेत्र में जाएं और कामयाबी हासिल करने के लिए वो जो फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय अगर आपका है, आप मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आप ज़रूर सफल होते हैं। और आप तो एक लिविंग एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। मॉडलिंग से ये आईएएस का जो सफ़र आपने तय किया है, बहुत बहुत बधाई आपको ऐश्वर्या, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.